गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी कप्तान के नाम की बाज़गश सुनाई दी है। आखिर कौन है जो कप्तान का नाम बार बार ले रहा है? हुकूमत क्यों परेशान है? आखिर 6 जुलाई को होने वाले तहरीक इंसाफ के होने वाले एहतजाज या फिर धरने में ऐसा क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। बहुत अहम तरीन आज आपको खबरों से आगाह करूंगा, आखिर तक मेरा व्लॉग जरूर सुनिएगा। पहली आज की अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी कप्तान के नाम की बाज़गश सुनाई दी है। आखिर कौन है जो कप्तान का नाम बार बार ले रहा है? इस हवाले से बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि हुकूमत क्यों परेशान है। आखिर 6 जुलाई को होने वाले तहरीक इंसाफ के होने वाले एहतजाज या फिर धरने में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हुकूमत परेशानी का शिकार है? इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन इंसाइडर हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब के शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अहम तीन मुमालिक जो है इस सरबराही इजलास में शरीक हो रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने बहुत अहम तरीन हमें स्टोरी दी है और अहम तरीन स्टोरी में उसने हमें बताया है कि इस इजलास से पहले गैर रस्मी मुलाकातों में 3 अहम तरीन मुमालिक के सरबराहान ने कप्तान के हवाले से बात की है और कप्तान के मुकदमात के हवाले से जो है वो पूछा जा रहा है कि क्या स्टेटस है और कप्तान के साथ इस किस्म का सियासी इंतकाम क्यों लिया जा रहा है। इन मुमालिक का ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट तब ही की जा सकती है जबकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो आएगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, इन्वेस्टमेंट के मौके जो है वो मजीद कम हो जाएंगे। और दुनिया इस वक्त जो है वो कप्तान की अहमियत को जो है वो देखती है और मानती भी है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कप्तान की बहुत अहमियत है और कप्तान पाकिस्तान की सियासत में लाज़िम मुल्ज़िम की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से कबल कप्तान के हवाले से 3 अहम तरीन मुमालिक के सरबराहान ने बात की है और कहा है कि कप्तान के हवाले से जो है ये नरम गोशा हुकूमत पैदा करे और तमाम मामलात को जो है फाहम तहफ़ीम के साथ हल करे। इससे कबल हमने देखा था कि अमेरिकन कांग्रेस ने इंतखाबात के हवाले से सवालिया निशान उठाया था और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में भी कप्तान के नाम की बाज़गश सुनाई दी थी। अब इस अहम तरीन सरबराही इजलास में भी कप्तान का नाम लिया जा रहा है। दुनिया कप्तान की अहमियत को तस्लीम कर चुकी है और कप्तान को जो है वो मानती भी है। व्यूअर्स, दूसरी अहम तरीन स्टोरी में हम आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत के लिए 6 जुलाई को होने वाला इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त दर्द सर बन चुका है। हुकूमत का ख्याल है कि अगर 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा या धरना कर लेती है तो फिर हुकूमत की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाएगा। धरने की सूरत में हुकूमत जो है मजीद मुश्किलात का शिकार होती हुई नजर आएगी और हुकूमत की मुश्किलात में जो है वो बतदरीज जो है वो इजाफा हो जाएगा। हुकूमत के अहम तरीन वुज़रा और अहम तरीन रहनुमाओं का ख्याल है कि अगर 6 जुलाई को जलसा या धरना हो जाता है तो महंगाई से जो इस वक्त अवाम में शदीद गम और गुस्सा है और बिजली के बिलों से सताई हुई जो अवाम है वो इस जलसे या धरने में शिरकत कर सकती है। और जलसा अगर धरने में तब्दील हो गया तो फिर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा जो है दर्द सर बन जाएगा और हुकूमत की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाएगा। अब हुकूमत का भी ये ख्याल है, अहम तरीन वुज़रा और अहम तरीन रहनुमाओं का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का 6 जुलाई को होने वाला जलसा या धरने को बज़ोर ताकत जो है वो रोक लिया जाए। इससे कबल हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं, अहम तरीन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की जाएंगी और अहम तरीन रहनुमाओं को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी जाए जिसकी जो खिलाफ वर्जी के
बर्दाश्त में जो है बहुत से अहम तरीन कारकुन भी गिरफ्तार हो सकते हैं। यानी कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर प्लान कर चुकी है कि उन्होंने ये धरना जो है या फिर ये एहतजाजी जो जलसा है वो रोकना है, लेकिन हुकूमत को इस जलसे के रोकने के बाद भी बहुत से चैलेंजेस जो है वो दरपेश है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मौलाना का है। मौलाना भी इस वक्त पड़ तोल रहे हैं कि वो सड़कों पर आए और आकर एक एहतजाजी तहरीक जो है वो लॉन्च करे। दूसरी जानिब 12 जुलाई को जमात इस्लामी भी जो है वो एहतजाजी धरना देने जा रही है। यानी कि बतदरीज तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो मैदान में आ रही हैं। हुकूमत की मुश्किलात में आने वाले दिनों में आपको मजीद इजाफा होता हुआ नजर आएगा। हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल में जो सीरियस और संजीदगी से जो मामला ले रही है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का ले रही है, क्योंकि हुकूमत को मालूम है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर इस वक्त इन तमाम सियासी जमातों से ज्यादा है और इन तमाम सियासी जमातों से बड़ा जलसा या कन्वेंशन जो है वो तहरीक इंसाफ कर सकती है। और अगर ये जलसा या कन्वेंशन जो है वो धरने में तब्दील हो गया तो फिर हुकूमत की मुश्किलात में इंतहा दर्जे का इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। शंघाई तंजीम के सरबराही इजलास में क्या हुआ है, कप्तान का आखिर क्यों नाम लिया गया, इस वाले से हमने आपको आगाह किया है और आपको आगाह किया है कि हुकूमत क्यों परेशान है और किस तरह से तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जो जलसे को काउंटर करने के लिए क्या तैयारियां कर रही है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।